भिन्न जीवों के पास भिन्न भिन्न भावाभिव्यक्ति करने के साधन सामग्री विद्यमान रहते हैं। कभी कभी सोचने से ऐसा लगता है ध्यान लगाने के लिए या मन को शांत रखने के लिए भिन्न भिन्न चेष्टाएं की जाती और करने के लिए शास्त्रों में विधान भी है। समयसार में एक स्थान पर उल्लेख किया है, धारणा बनाओ। यदि धारणा बनाते हैं मन की एकाग्रता हासिल होती, और यदि धारणा बनाए बिना बैठे उसमें मन की साधना नहीं किंतु दुर्भावना आदि को उसमें शामिल हो जाए। मौन लेने से पूर्व में किसी ने कहा महाराज कुछ दिन के लिए मौन दे दो। अभी मौन की आप साधना मत करो क्योंकि वह अलग ऊंची चीज है। फिर क्या करें महाराज, मन तो टिकता नहीं। मन को टिकाने के दूसरे और साधन हैं, उसको हम आपके लिए दे देते हैं। तो ये कहा भीतर से वचन योग कब होता है अथवा हम बोलने की इच्छा कब करते, इसका अध्ययन करो। हम बोलते आप नहीं है, लेकिन बोले बिना रहते भी नहीं है। ये कैसे? तो आपको देखना है, उसको देखते नहीं है, बैठे बैठे रहते हैं और घंटों निकल जाते हैं, क्या क्या भूल गए पता नहीं। ऐसा है ही नहीं। अंतर्मुहूर्त के उपरांत निश्चित रूप से वचन योग होगा, जिसने कुछ सोचा है तो। सोचता है फिर इसके उपरांत एक कदम आगे बढ़ जाता है वचन योग में। फिर इसके उपरांत उसमें शांति उसको नहीं मिलती है तो काय की चेष्टा और कर लेता। कोई व्यक्ति सुनने वाला नहीं है तो उसको बुलाता है, अथवा शांत बैठा बैठा ही दूसरे कोई व्यक्ति आ गए पास, वो थोड़े से थके हुए थे, बैठना चाहते थे, तो उनको देखा तो अब ये हमारे लिए आए हैं। चालू हो गए बोलना आपका। और 10-15 मिनट हो गए, पूछ तो ले कम से कम आप कहाँ से आए। तो वो भी पूछता है आप कब से बैठे यहाँ पर। चालू हो गई वार्ता। हम बोलते नहीं। यदि संकोच हो गया तो भैया पूछो नहीं उनसे, कहीं गुस्सा न हो जाए। लेकिन मन में कुछ न कुछ तो ये उठता रहता उन व्यक्तियों को लेकर के। वो व्यक्ति आपके लिए सोचने के लिए बाध्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं। फिर धीरे धीरे जो व्यक्ति दो बैठे थे उन्होंने भी सोचा कि ये कुछ हमसे बोलना भी चाहते हैं या कुछ न कुछ तो विकल्प है। आपकी मनोवचन काय की चेष्टा का यह स्वरूप
किसी को ज्ञात रहे या न रहे, स्वयं को भी ज्ञात नहीं हो पाता। इसलिए मौन रहने वाले के लिए मन को भी बोलना चाहता है तो उसको चुप बिठाने की हिम्मत चाहिए, और उसकी इच्छा शक्ति प्रबल होती चली जाए तो भी नहीं, हमने संकल्प लिया है, हम बोलेंगे नहीं। अब सामने वाला कुछ ऐसे निमित्त बन जाता है, हमें देख करके तो आपने मौन तो नहीं लिया, ये क्या हो रहा है ये, हा? मन कैसा बोलता है, शांत बैठता नहीं। अब आप सोच लीजिए, पूर्व कोटि वर्ष को भी किसी एक साधक ने संकल्प पूर्वक मन वचन काया की चेष्टा के साथ संकल्पबद्ध हुआ, मुझे किसी से बोलना नहीं। तभी से असंख्यात गुण निर्जरा प्रारंभ हो गई, तो ये दुर्लभ होती है निर्जरा। तो वह उसमें व्यवधान के लिए कोई न कोई कर्म का उदय और आएगा, ताकि आपको बोलने के लिए प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि ये दुर्लभ तो है ही, पक्का है। पूर्व कोटि तो बहुत लंबी चौड़ी है आयु अवधि, लेकिन कितने अनुभाग के साथ उसने संकल्प लिया, क्या मान करके इससे बंद होता है। हम निर्जरा चाहते हैं, संवर चाहते हैं, पुरुषार्थ मूलक कोई भी व्यवधान आ जाए तो भी, जंगल में इस प्रकार के व्यवधान आना स्वाभाविक है। कोई भी वन्य पशु आकर के उसे किसी भी प्रकार से घात लगा सकता है। उन सब में वह चिल्लाया नहीं, किसी को बुलाया नहीं, किसी से बोले नहीं, वहाँ से भगे भी नहीं। ये उपेक्षा संयम का आधार लेता है। अंतर्मुहूर्त में इसमें निश्चित रूप से परिवर्तन होता है, लेकिन फिर भी संकल्प के अनुसार यदि सोचते हैं, उस संकल्प में कोई अंतर नहीं आया। कई लोग उतावली में मौन लेते हैं, फिर इसके उपरांत महाराज हमें प्रायश्चित दो, तो प्रायश्चित काय को भी है। आपने कल मौन की बात कही थी, तो हमने सोचा कि अब महाराज तो है ही नहीं, ऐसे कर ले, मौन ले ले, कब तक के लिए जो अपनी सीमा तक बना लिया, लेकिन वो चला नहीं, 1 घंटा भी नहीं हुआ। लिया था तो अब टूट गया, टूट गए तो हम क्या करें। महाराज जी को ये भी बताना चाहिए था, थोड़े थोड़े ले लेते तो हम भी थोड़े थोड़े ले लेते, ये नहीं बताया। ढूंढा मिला, गुरु महाराज मिले, बोला वैसे देखो, मौन साधन करने के लिए अभ्यास भी चाहिए, दृढ़ता भी चाहिए, और शारीरिक और मनोबल भी चाहिए। वांग मनोगुप्तिर्यादान निक्षेपण आता है ना सूत्र, इसमें अहिंसा का परिपालन वह कर सकता है जिसके मन की दृढ़ता विद्यमान रहती। यदि आप वचन गुप्ति और मनोगुप्ति को नहीं रखोगे, महाव्रत की बात करोगे,
तो महाव्रत से बात तो नहीं कर पाओगे, महाव्रत की बातें कर दोगे आप। मैं ऐसा करता हूँ यार, तू चुप बैठो, शांति रखो। यदि मनोगुप्ति नहीं है, मन की स्थिरता नहीं है, तो आचार्य उमास्वामी महाराज कह रहे हैं हम लोगों को, वृत्तियों को, आप मन की अस्थिरता के साथ तो कब तक ये चलाओगे। दूसरा कोई भी सहयोग दे या न दे, आपने अपनी तरफ से इसका संकल्प लिया है तो उसे निर्वाह करें। परस्पोग्रो जीवानाम भी तो कहा तो है, इसमें कोई बाधा नहीं। पर के ऊपर उपकार करो, क्या कौन सा उपकार करो? ये उपकार करो पर के कारण आपने महाव्रत नहीं लिया। है क्या नहीं? सही है बात। तो पर की अपेक्षा रखो क्यों? वो तो सब कर्म के ऊपर आधारित है। सहयोग मिलना नहीं मिलना, और देखो इतना हमने बड़ा पुरुषार्थ किया, इतना लंबा चौड़ा जीवन को संयत बनाया, कुछ ना आप लोग वो कर भी नहीं रहे हैं। सहयोग तो कुछ देना, नियम तो ले लो थोड़ा सा, ताकि आपके कारण मेरा महाव्रत निभ जाए। अरे तुमने सोचा ही नहीं क्या होता। वो नहीं भी देता तो भी वह उसकी कोई अपेक्षा नहीं रखता। परालंबन असंयम की ओर चला जाता है। असंयम ही करे ऐसा नहीं, लेकिन संयम में थोड़े थोड़े धीरे धीरे ढिलाई के लिए कारण हो जाता। अंत में संलेखना के समय पर मौन लेने के लिए भी कहा जाता है, क्योंकि बोला ही नहीं जा रहा तो कम से कम मौन तो ले ले। भगवान का नाम तो ले नहीं सकते हम भैया। उसमें तो भैया तो कह दिया, उसमें भी भ आ गया, अभी भगवान में भी आ गया। मुख से भगवान तो बोलो, अरे भैया कितने बोले, ये बात क्यों बोल रहा है? यह रोजमर्रा की बात है। अंतर मुहूर्त में ये परिवर्तन होते हुए भी भगवान का नाम कितनी बार लेते हैं, ये बहुत ही कठिन। इतनी बार तो दिन में भगवान बोलने वालों, स्वप्न में कितनी बार भगवान आते बताओ? बहुत कम, नहीं के बराबर कहो तो था। बहुत कम और नहीं के बराबर में बहुत अंतर है। नहीं के बराबर का अर्थ ये है कि नहीं के समान। समान अर्थ से जो है एक अर्थ होता है क्या? बोल नहीं रहे हैं, बोला नहीं जा रहा है, नहीं समझे? और एक बात, जब कोई भी रहेगा ही नहीं यहाँ पर तो बोलना ही भूल जाएंगे, लेकिन फिर भी आप मौनी नहीं कहलाओगे। हमें याद नहीं आ रहा, हमें याद नहीं, पीड़ा हो रही है, और याद आ जाता है तो बोलना प्रारंभ कर देते। कई लोग अष्टमी चतुर्दशी के मान लो मौन लेते हैं, सप्तमी और नवमी के दिन फोर्स के साथ बोलते रहते। आप सुने या न सुने, वो तो कमर कस करके आज सुनाना है, बोलना प्रारंभ कर देते। नहीं चाहते हुए भी, हम नहीं सुनना चाहते तो वो नहीं सुनते सामने वाला,
हमें कहने दो। क्या होता है इससे? थोड़ा सा हल्का होता। तनाव को दूर करने के लिए भी ये बताया जा रहा है, उससे कुछ न कुछ तो बुलवाओ, उसको बातों में लगा दो। और जब बातों में लग जाता है तो आपको कहता है वो बैठ जाओ यहाँ पर, आपने बातों में लगाया मुझे, कोई न बोलूँगा। ये सिर दर्द होने लग जाता है। कई लोगों को बोलने से सिर दर्द नहीं होता, नहीं बोलने से सिर दर्द होता है। बुरा न मानियो। इधर आ जाओ, हम सुना देते हैं आपको। हाँ, धर्म की बातें सुना करो। हो, ये धर्म की बातें अब करेगा, उससे रहा नहीं जा रहा, ये नहीं बता रहा। अब वहाँ यदि नहीं आता समय पर, वो भी सोचता, उनको बुला, अरे हमारा काम करना था, उन्होंने कह दिया था मैं आऊँगा, क्यों नहीं आ रहा? नहीं आता तो अब पकड़ कर ले आओ। ये स्थिति होती है, आज भी होती आ रही है। किसी के लिए यदि कोई बोलने वाला नहीं है तो चैन नहीं पड़ती। इसलिए घर में बाल बच्चे रहे तो बहुत अच्छा है, नौते पोते के साथ तो कम से कम बोल ही ले। ऐसे वृत्तियों की स्थिति यदि हो जाती है, उसके लिए मैं कह रहा हूँ, धारणा रखो। किसकी धारणा रखो? पंच परमेष्टि की धारणा रखो। अब धारणा कैसे रहेगी? तो धारणा ऐसी रहेगी, वो क्या काम करते हैं, कैसे रहते हैं, वो किसी से कुछ संबंध नहीं रखते हैं। इस प्रकार आप उनसे संबंध रखो। आपके उनके साथ संबंध रखने से उनको कुछ नहीं होता, लेकिन उनके गुणानुवाद में गुणस्मरण करने से, कर्तव्य के बारे में सोचने से हमारा मन अशुभ से बच करके शुभ की ओर आ जाता। अशुभ की ओर आने के उपरांत शुद्ध की ओर जाने में देर नहीं लगती, क्योंकि उससे छूट गया, बहुत बड़ा काम हो गया। इसलिए स्तुति पाठ इत्यादि करने का कोई निषेध नहीं किया है। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो पंच परमेष्टि का नाम जापते दो, अरन सिद्ध करो। वो भी नहीं आता तो यूं करो। ये क्या है? हाथों की एक्सरसाइज है क्या ये क्या है? और इसमें भी बोल रहे हैं नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तो ये सारे अवधारणा से आचार्यों ने हमारे लिए बताया 6 आवश्यक पलटे हैं, तो आपके कर्म निर्जरा करने का ध्येय पूर्ण हो जाता है। प्रतिदिन का काम है, कोई सुने या न सुने। भगवान कभी सुनते हैं क्या आपकी बात? हे भगवान, एक बार तो सुन लो। हम सुनाते 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 थक गए, आंखों का पानी भी कम हो गया। अब क्या तो हमारे आंखों में पानी लाओ, नहीं है तो आप बोलो हमसे। बोलते नहीं भगवान। आपने कभी कोशिश की है? भगवान तो बोलते नहीं है, भगवान तो दर्शन मात्र देते, बहुत अच्छा। वो बोले या न बोले, आप भगवान से बोल सकते हो क्या नहीं? नियम क्या लिया बताओ?
महाराज हम भगवान से बोलते नहीं हैं, वो नहीं बोलने का हमें नियम दे दो, हम नहीं दे सकते आपको। तो भगवान से बुलवाओ। देखो हम कोशिश कर लेते हैं, कोशिश कर लेते हैं भगवान आपसे बोले, लेकिन भगवान से बोलने के लिए पूर्व में कौन सी भाषा होती है, भगवान कौन सी भाषा में बोलते हैं, तो उसको पहले सोच लो। तो उनकी कौन सी भाषा होती है, आप ही बता दो महाराज। उनकी मौन भाषा होती है। वो भाषा सीखने के बाद आ जाती। कैसे आ जाते? दुनिया की भाषा को भूल जाते। ये पक्का है। ताली बजाना भी भाषा है। इसलिए इन तालियों को बजाने वाले तो बजाने दीजिए, उसके द्वारा उनकी कर्म निर्जरा हो रही है। हाँ, हमारी बात पर उन्होंने ताली बजा दी और किसी के लिए नहीं। अब इसमें कौन सी निर्जरा हो गई? इसमें कर्म की निर्जरा नहीं हुई, इसमें नो कर्म की निर्जरा हुई। नो कर्म का अर्थ शारीरिक निर्जरा, जीवनशील अवस्था आ जाएगी। आवश्यक नहीं पड़ेंगे आपके। इस प्रकार यदि आप भगवान से, ये भगवान आप सुनो या मत सुनो, लेकिन हमारी कर्म निर्जरा तो इस प्रकार करने से हो जाती है, इसे आगम में लिखा गया है। इसलिए बहुत अच्छा लगता है। दो व्यक्ति बैठते हैं और मौन धारण करना बहुत कठिन होता है, लेकिन भगवान तो दो है क्या नहीं है? भगवान सामने बैठे हैं, हम दो है। इसके बीच में किसी को मत लाओ, आपका समय हो रहा है। वृत्ति का अर्थ ये है भगवान और हम, इन दो के बीच में यदि कोई भी नहीं आए चल सकता है, लेकिन पंच परमेष्टि और हमारे बीच में कोई नहीं आया और हम उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे तो दुनिया के साथ आपका संबंध अभी टूटा नहीं, चलता ही रहेगा। दिन भर भी बोले, रात भर स्वप्न में भी बोले, और जहाँ जाना है वहाँ पर भी बोलना। यदि नहीं बोलना चाहते तो एक इंद्रिय बन जाओ, बोलना ही समाप्त हो जाएगा। अच्छा है, कर्म बंद तो नहीं होगा, बोलने संबंध तो कर्म बंद नहीं होगा, लेकिन उसके मन नहीं होने के कारण मन में विचार भी कुछ नहीं आ रही, देखने के लिए आंख भी नहीं है, तो सबसे बच गया वो। सबसे ज़्यादा कर्मों की निर्जरा अथवा कम बंद होता है तो एक इंद्रिय को तो पसंद है। आचार्यों ने कहा कि इसको पसंद मत करो, काल अनंत निगोद मझार, ये है बहुत भयानक है संसार। और यदि संसार से भय आपको है, फिर आपका संसार समाप्त हो जाएगा। संसार से डरो, भोगों से डरो, शरीर के प्रति लगाव से डरो, अनासक्त भाव रखो। यह प्रतिमाओं की पूर्व पीठिका रत्नगढ़ श्रावकाचार्य में लिखा हुआ है। श्रावक जनों, पंच परमेष्टि की सोवत जब तक रहेगी आपका कुछ भी नहीं होगा। कभी कभी कहने में आता है आपका बाल भी, बांका का मतलब बाल को भी कोई मोड़ नहीं सकेगा, मुड़ा हुआ रहता है।
घुंघराले बाल, उसको क्या मोड़ना, उसको सीधा करना है। तो यहाँ मन में यदि कोई फितूरी है तो हम अच्छे जो व्यक्तित्व है उनसे संबंध छोड़ दिया, इसलिए ऐसा हुआ। व्रती बनना, किंतु व्रत लेने के बाद मन को ठिकाने में रखना ये बहुत दुर्लभ है। बनना भी दुर्लभ है तो ठिकाना रखना और दुर्लभ है। एकाध क्षण के लिए ठिकाना रखा और उससे 24 घंटा रखा तो था हम सुबह, नहीं, 12 भावना का चिंतन करने का कोई समय निर्धारित नहीं है। जब जागे तब सवेरा वाली बात है। इसको याद रखते हुए हमें बनती कोशिश पंच परमेष्टि को पंच गुरु चरण शरणो दार्शनिक तत्व पतक रही है। पंच परमेष्टि ही हमारे लिए शरण लेने योग्य है। पंचायत मत करो, और बाकी जितने भी है सब पंचायत है। इसलिए आयतनों की आराधना करो, अनायतनों से छुट्टी लो, उससे बचो और इन में रचो पचो। फिर बाद में संसार रह जाए तो हमें पूछ लेना, महाराज हमारा अभी भी संसार कटा नहीं। ऐसा नहीं, ऐसे कोई बनारने की बात है क्या? वो चाकू से इत्यादि बनार कर लो, नहीं। कर्म कटते हैं, कर्म बनते हैं भावों से। इस प्रकार पंचमर्मिष्टि की शरण लेना भी आज बहुत दुर्लभ है। अपने आप की शरण कितना कौन ले रहा है, आगम में सब लिखा हुआ है। पूरा पूरा लिखा हुआ है। शुद्धोपी की घड़ी क्षण कितनी बार आते हैं। पंच परमेष्टि में यदि आलस हो गया तो कोई भी आपके लिए माई बाप नहीं। माई बाप का अर्थ समझते हो? हाँ, बहुत कठिन है। माता पिता, तुम ही माँ हो, तुम ही पिता हो, तुम ही भ्राता हो, तुम ही त्राता हो, तुम ही सब कुछ हो, लेकिन तुम ही सब ताऊ भी हो। ताऊ भी कहते हैं, ताऊ का अर्थ होता त्राता। भगवान को आप पुकार सकते हो, हे ताऊ, कष्टों से बचाओ, तारो तारो भगवान। एक बुढ़िया थी, बोलती थी, अरंत सिद्ध साहू पार के लगाओ। हमने कहा ये बढ़िया है। बिल्कुल, आप इसमें स्वार्थ भले ही रखो, पार होने के उपरांत बहुत अच्छा लगेगा। कोई बचाना हारा नहीं है, पक्का है ये। इसलिए अब तो सजग हो जाओ।